नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री 7 न्यूज में हूं आपके साथ श्री। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वाराणसी से एक बड़ी खबर आ रही है। जय सियाराम सेना संगठन द्वारा आयोजित तृतीय इकाई गठन समारोह महमूदगंज स्थित चिल्ड्रन वैली इंग्लिश स्कूल में धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में अजीत सिंह, अध्यक्ष छत्रपति शिवाजी यूथ ब्रिगेड और विद्यालय के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में नवयुवकों को प्रेरित करते हुए मुख्य अतिथि ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की बात की। कार्यक्रम में विशेष रूप से सत्यपाल कौशल और अभय सिंह भी उपस्थित रहे। इस दौरान जय सियाराम सेना संगठन के पदाधिकारियों ने समाज में जातिवाद और सांप्रदायिकता की खिलाफत करते हुए समरसता का संदेश दिया। संगठन के प्रांत अध्यक्ष पुष्पेंद्र शुक्ला और उपाध्यक्ष तरुण श्रीवास्तव ने युवाओं को जागरूक करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर समाज में समानता स्थापित करनी होगी। कार्यक्रम के दौरान संगठन के कोषाध्यक्ष रोमित मोदनवाल, सोशल मीडिया प्रभारी आदर्श यादव, प्रिंस मोदनवाल और राहुल ने भी अपने विचार रखे। सभी ने राष्ट्रवाद और धर्म कार्य में भागीदारी बढ़ाने के लिए युवाओं से संगठन से जुड़ने की अपील की। इस अवसर पर जय सियाराम सेना संगठन ने 20 नए पदाधिकारी घोषित किए और उन्हें शपथ दिलाए, जिनमें से कुछ प्रमुख पदाधिकारी हैं आलोक मिश्रा, आदित्य चौबे, विशाल चौरसिया, अश्वनी शर्मा, शौर्य मिश्रा, शिवम श्रीवास्तव, सिगरा क्षेत्र से अमन सेठ और समर प्रताप सिंह जैसे युवा नेता शामिल हैं। ये सभी संगठन के विभिन्न दायित्वों को निभाएंगे और समाज में राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम का संचालन आदर्श यादव, प्रिंस मोदनवाल और राहुल ने किया। इस आयोजन के साथ ही जय सियाराम सेना संगठन ने अपनी टीम को और मजबूत किया है और अब ये संगठन समाज में एकता, समरसता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये थी आज की प्रमुख खबर। आप देखते रहिए श्री 7 न्यूज। जैसे कि भाई साहब ने बताया, शिवाजी फाउंडेशन से जो हमारे अजीत भाई साहब है कि किस तरह राम सेतु बनाया गया, छोटा गिलहरी बालू को इकट्ठा करके राम सेतु पुल बनाने में मदद की। ठीक उसी तरह राम आकाश कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम, इस लाइन को समझते हुए हमें अपने संगठन जय सियाराम सेना संगठन काफी के लिए कार्य करना है। तो इस दायित्व सिर्फ नाम का दायित्व है, देखिए हमें काम करके काशी को फिर से जो पुरानी गरिमा है उसे वापस लौटाना है। ये सभी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा रही है। ठीक है, बड़ा हृदय खुशी होता है इसलिए कि आज के समय में जहां युवा सोशल मीडिया के विभिन्न आयामों से जुड़ करके गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अभी भाई साहब ने बताया कोई नशे की में घिरे हुए हैं, कहीं किसी अन्य कारण से, कहीं जहाँ कहीं इस्लाम का ज्यादा प्रभाव है तो वहां पर अतिक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ भी आपके अंदर कष्ट है। आप सभी ने अपने हृदय की वेदनाओं को अपने यहाँ बताया, सुनने का भी अवसर मिला। कहीं ना कहीं मैं संघ का बाल स्वयंसेवक रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा हिंदू संगठन, जिसमें मुझे संघ की शाखा में जाने का अवसर कक्षा 5वीं में मिला। तो अपने अंदर जो हिंदुत्व का बीज है वो कक्षा 5वीं में अंदर चला गया। धीरे धीरे अंदर विस्तार हुआ और शायद भगवान ने तय किया होगा कि एक हिंदुत्व के इतने बड़े राष्ट्र कार्य के लिए काशी में जन्म मिलेगा और जन्म मिलने के बाद हम लोगों को ऐसा कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। कभी कभी संभावनाएं होती हैं कि अपने काशी के विभिन्न कोनों से मिलकर आज यहाँ हम लोगों को मिलना था। तो एक ऐसा अवसर देने के लिए तो मैं पहले आप सभी जो आयोजक हैं आज की समिति, सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे आग्रह यही करना चाहता हूँ कि हम सभी जो है अपना समय दे रहे हैं, आपको पता होगा कि इस्लामिक जिहाद और तमाम विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए उनके युवा जो है इस्लामिक कार्य को बढ़ाने के लिए समझ लीजिए सुबह से नहा धो के टोपी वोपी चढ़ा के अपना निकल जाते हैं, कुर्ता पजामा टाइट करके। लेकिन हमारा हिंदू क्या करता है, सुबह बैग उठाता है, अपने ऑफिस जाता है, अपना काम धंधा करता है, अपने बीवी बच्चों की चिंता करता है। और उनका क्या काम है कि अपना सुबह से अपने इस्लाम का चोला पहन लिया, अपने धर्म का चोला पहन लिया। हम कभी किसी धर्म का विरोध नहीं करते। उनके न जाने कितने किताबों में हमें जिहाद, हमें काफिर बताया गया, हमें काटने की बात कही गई, गजवाए हिंद की बात कही गई कि एक दिन गजवाए हिंद होगा, मुर्दे जाग उठेंगे और हम लोग को मार देंगे, हम लोग चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे उनके हिसाब से। लेकिन वो भूल गए कि हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के वंशज हैं।
अपने पे आ जाएंगे तो वो नहीं जानते कितने जितने जितने कुंटल के उनके पूरा खानदान नहीं होगा, उससे ज्यादा का तो हमारे यहाँ भाला था। ठीक है, तो हम उस महाराणा प्रताप के वंशज है, उस छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, जिसके नाम से अफजल खान और औरंगजेब जैसे मुल्लों की पैंट टाइट हो जाती थी, मुंह तो देते थे। और हम उन्हीं के वंशज हैं, और कहीं ना कहीं अपने जीवन में अवसर मिला और एक दबाव बना, हमने भी एक संगठन की स्थापना की। जैसे आज अपने श्री राम सेना उद्देश्य से हमने छत्रपति शिवाजी युद्ध ब्रिगेड बनाया, और किसी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पर बनाया। श्री रामचंद्र जी के जीवन को हम लोग पढ़ लें तो उनके जीवन में क्या था, तो उन्होंने केवट को भी गले लगाया, सबरी को भी गले लगाया, उनके टूटे पैर भी खाए। विभिन्न जातियों में बटा ये हिंदू समाज, उसको संगठित करने का काम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया। हम लोग रामचंद्र जी का अध्ययन करते हैं, हमारा क्या योगदान होगा, तो सबसे बड़ा योगदान होगा राम सेतु जैसा। तो राम सेतु में हमारा क्या योगदान हो सकता है, तो एक गिलहरी थी, हम लोगों ने कहानी सुनी होगी। गिलहरी थी, रेत पे जा रही थी, अपने शरीर में मिट्टी बालू लपेट करके आकर पुल के ऊपर चढ़े, तो वानरों ने कहा कि रे ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि राम कार्य में मैं भी अपना सहयोग रत्ती भर कर दे रहे। तो ये श्री राम सेना में हम सभी का रत्ती भर कार्य है। हम अपने राष्ट्र के लिए, हम लोगों को ठंडी लग रही है, 1 तारीख को बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन था, सब लोग अपने घर में बंद हो गए, और सियाचिन के बॉर्डर पे हमारे देश का सैनिक जो है -डिग्री तापमान में वहां गल रहा था। उसके कष्ट को हमें समझने का यह अवसर 1 तारीख को, या जो हमारे सबसे कम टेम्परेचर का दिन होगा, वो समझने वाला होता है। इतनी दूर सीमा पे हमारी माँ भारती की रक्षा के लिए, जिस भारत माता के लिए हम लोग पुष्पांजलि कर रहे थे, उस माँ भारती के लिए जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी माँ चाहे जैसी हो, चाहे बर्फ पड़ रहा हो, चाहे गर्मी का जेठ का धूप हो, उसके बीच में हमारी सेना सीमा पर रक्षा कर रही है। किसके लिए? हमारे आपके लिए। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे, मैं अब शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, हम यहाँ फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं, कुछ दिन पहले पाकिस्तान का झंडा लहराते थे। ये देश है, धर्मशाला नहीं है। ये बांग्लादेशी जो हमारे टुकड़ों पर पल करके आज एक देश हमने दे दिया उनको, और वो हमारे हिंदुओं को आज वहां मार काट के फेंक रहे हैं, डेली फोटो वीडियो आ रहा है। और हमें कष्ट होता है कि भारत आबादी में दूसरे स्थान पर, इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, इतनी बड़ी, तो हम बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ इस चीज से। तो भैया मैं बिजनेस सेक्टर में हूँ, ठीक है, और इससे पहले मैं बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, ठीक है, हरियाणा में। तो गुरुग्राम में हम लोग काफ़ी सारा ऐसे मीट शॉप वगैरह काफ़ी सारा बंद करा। और जैसा कि मैं यहाँ पे आया हूँ काफ़ी टाइम से, मैं देख रहा हूँ कि अपना कलेटी फॉर्म से लेके और पूरा चांदपुर और लहरतारा साइड में बहुत सारे मीट शॉप्स हैं, जो मतलब खुल की ये सारी चीज़ें, हिंदू फेस्टिवल्स में भी ये सारी चीज़ें बहुत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस संगठन से अभी मेरे को लग रहा है 6 महीने हुआ मेरे को जुड़े हुए, 6-7 महीने हुए जुड़े हुए। और मैं इससे जुड़ के, और सर मैं उस चीज़ को रोक लगाना चाहता हूँ, ताकि मैं कुछ फेस्टिवल पे भी, मतलब फेस्टिवल पे ये जो सारी चीज़ें खुल के ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उस पर रोक लगा पाऊँ। तो मैं संगठन से विनती करूँगा कि अगर मैं वहाँ पे काम करता हूँ इस चीज़ों को, तो आप लोग सहयोग करिए। मेरा चांदपुर में ही है, सरस्वती स्कूल के पास में। बहुत ज़्यादा हाँ, मतलब आप बौलिया से लेकर लहरतारा से आप ले लीजिए, और लहरतारा से पूरा कलेक्टे फॉर्म चांदपुर। गौवंशी का भी काम होता है क्या? बीफ वगैरह मिलता है? नहीं सर, बीफ का तो अभी फिलहाल नहीं पता चला है, लेकिन वहाँ नहीं, बीफ का नहीं है। लेकिन जो हिंदू फेस्टिवल पे भी ये सारी चीजें हो रही है, तो मैं वहाँ पे, जैसे हम लोग हरियाणा में भी इस चीज पे रोक लगाए हैं, काफी हम लोग रोक लगाए हैं वहाँ पे। क्योंकि आपकी 2 दुकानें आई थी जिसमें गौवंशी हो रही है, और ये ढाबा में एक्चुअली ज्यादा हो रहा है, जो ढाबा आसपास में ढाबा खुले हुए हैं, उसमें ये सारी चीजें हो रही है। अंदर मतलब पीछे के एरिया में जहाँ पूरा वहाँ पे कौन देख रहा है, कोई देख नहीं रहा है, और वहाँ प्रशासन भी उतना मतलब सजग नहीं है, ठीक है। गाँव देहात के थोड़ा सा हाँ, तो मैं इससे पहले बजरंग दल से जुड़ा था, सारा इन सब चीज़ों पे हम लोग रोक लगा चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ वहाँ पे करूँ, ठीक है।
इंस्टाग्राम से जुड़ा हूँ, जैसे जैसा से साथ में जुड़ा हूँ, तो उसी में देखते हुए जुड़ा हूँ फिलहाल। तो ये एवरिंग आपके क्षेत्र में कोई समस्या वगैरह? वर्तमान में तो कुछ है ऐसा। अच्छा, राजघाट साइड ना जी। तो राजघाट साइड समस्या बहुत है, बिजनेस नहीं लगता इन्वॉल्व पूरी तरीके से। कोई बात नहीं, ठीक है। शिवम श्रीवास्तव है, रामनगर वाराणसी के रहने वाले हैं। अभी कुछ समय बाद अभी लॉयर बन जाएंगे, एडवोकेट खरवास के बाद। हाँ, तो अभी बस मेरी इच्छा थी कि ग्राउंड लेवल पे उतर के कार्य किया जाए। 1 साल से ऊपर से अभी कनेक्टेड है व्हाट्सएप ग्रुप से। अभी रिसेंटली भैया से बात हुआ था हमारा, तो अच्छा लगा, तो अब इसीलिए आए हैं, अपने साथ आए हैं। चलिए, तो आपके क्षेत्र में कोई समस्या? अभी करंटली वैसा कुछ है नहीं, अगर होगा तो फिर कनेक्टेड तो है ही, आगे कार्य किया जाएगा। इसीलिए तो लॉकडाउन कर रहे हैं। यही उम्मीद है आपसे कि अगली मीटिंग में आप अपने जैसे कम से कम 5 से 6 लोग को बिल्कुल। वाराणसी का ही निवासी हूँ और मैं विशेश्वरगंज क्षेत्र में निवास करता हूँ। तो मैं इस संगठन से करीब पिछले 2-3 महीने से जुड़ा, और बाकी मेरा पहले से इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, लेकिन मैं मूल रूप से मैं इसमें कार्यरत रह नहीं पा रहा। कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ पढ़ाई भी थी, उसके बाद नौकरी करी, तो अभी थोड़ा सा जब मैं फ्री हुआ तो उस बीच मैं इस संगठन से जुड़ पाया। पढ़ाई अभी जॉब चल रही है, और मैं इस संगठन का ध्यान रूप से मेरे बगल में त्रिलोचन घाट देखना चाहता हूँ, जब मतलब शाम के समय कुछ गतिविधियाँ ऐसी देश विरोधी बढ़ रही हैं, और हो सकता है कुछ दिन में आपको वहाँ पर न जाएंगे। त्रिलोचन घाट ये काम करता है नहीं, अभी तो बनी नहीं है, लेकिन हो सकता है हाँ, क्योंकि प्रहलाद घाट में मैंने देखी है एक तो मजारी वहाँ पर देखी। अतिक्रमण है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मतलब लोगों को परेशान करना। अभी लखनऊ में निवास कर रहा हूँ, पहले काशी में रहता था, काशी का एक एक्टिव मेंबर रह चुका हूँ। अभी लखनऊ में हूँ, NU यूनिवर्सिटी में बीटेक फर्स्ट ईयर ही है। फिलहाल तो काशी से बाहर हूँ, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी संगठन को मैं सदैव तत्पर हूँ। जय श्री राम। मेरा नाम देश मोदनवाल, रहने वाला मूलतः बनारस का हूँ, और इस संगठन से करीब 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। संगठन को जब भी जरूरत पड़ी, तब भी संगठन का कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम लोग संगठन के साथ रहते हैं, कार्य करते हैं। और वैसे तो पढ़ाई कर रहा हूँ, और साथ ही साथ संगठन के साथ जब भी हमारा कुछ भी कार्य होता है, जो चीज़ें होती है, तो हम संगठन के साथ रहते हैं। और हमारा संगठन से जुड़ने का मूल उद्देश्य यही है कि अपने राष्ट्र की और अपने धर्म की सेवा करना। जय श्री राम। अपना परिचय बताइए भैया। मैं अजीत मौर्य, संस्थापक संरक्षक छत्रपति शिवाजी ब्रिगेड। आज जय सियाराम सेना की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था, क्या कार्यक्रम था, थोड़ा विस्तार से बताइए। आज जय श्री राम सेना की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें समाज में विभिन्न आयामों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से श्री राम सेना जो कार्य कर रही है उसको और बढ़ाने के लिए नए दायित्वों का वितरण का आयोजन किया गया था। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और संस्था क्या काम करे? आप भी कई संस्थाओं से जुड़े हैं और इस संस्था में आज मुख्य अतिथि बन के आए थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बड़े विचारधारा राष्ट्र के प्रति माँ भारती की सेवा में लगे ऐसे इस सेना के नियुक्ति का कार्यक्रम, जो कि विशेष रूप से इसका आयोजन था। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जो है कि समाज में विभिन्न व्याप्त समस्याओं को पूछकर, ढूंढकर उसके निवारण का कार्य, जिससे हमारे समाज में जो दबे, शोषित, वंचित, पीड़ित ऐसे बंधु हैं, उनका सहयोग करना, साथ रहना, उनके साथ देने का काम करती है। अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांग्लादेश की जो भी घटनाएं चल रही हैं, ये केवल बांग्लादेश के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व में जो भी हमारे हिंदू भाई बंधु किसी भी कोने में हैं,
उन सभी को हृदय के लिए घातक जो पीड़ादायक है। और हम सभी तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि हमारी जो भारत सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि कहीं न कहीं हिंदी कम्युनिटी से आते हैं, हम सभी उनसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपके संसदीय क्षेत्र काशी से बोल रहे हैं, आप कृपया इन अपने हिंदू भाई बंधुओं को बचाने का कार्य, उनको सुरक्षित भारत में लाने का कार्य, उनको निवास देने का कार्य आप करें और हमारे हिंदुओं को सबल और मजबूत करने का कार्य करें। अपना परिचय बताइए। जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम तरुण श्रीवास्तव है, मैं JSRS वाराणसी का उपाध्यक्ष हूँ। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था जय सियाराम संस्था के सेना के द्वारा? जय सियाराम सेना संगठन द्वारा आज का जो कार्यक्रम था 5 जनवरी का, ये था कि हम लोगों ने इस वर्ष अपना जो 2024 25-26 का जो इकाई गठन होता है, हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी इकाई गठन हम लोगों ने करा था, जिसमें तमाम पदों पे, क्षेत्रीय पदों पे, भाग के पदों पे और नगर स्तर पे हम सभी लोगों ने अपने जो नवीन कार्यकर्ता हैं या जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी सदस्यता को नवीनीकरण करा और जो हमारे साथ नए कार्यकर्ता थे उनको भी हम लोगों ने कुछ दायित्व वगैरह दिए हैं। कितने लोगों को आज दायित्व दिया गया है? दायित्व करीब, देखिए बात ये कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी सक्रिय हैं, सभी ग्राउंड लेवल पे कार्य करते हैं, लेकिन अब समय की गरिमा या पद की गरिमा के देखते हुए हम लोग को करीब 20 से 25 दायित्व हम लोगों ने दिए हैं। किन किन क्षेत्रों का दायित्व है? कितने लोग हैं? पूरे काशी से है लगभग, कोई राजघाट से है, कोई जौनपुर से है, कोई रामनगर से है, कोई सिंधौरा से है, मतलब काशी के हर कोनों से हम लोगों ने दायित्व वगैरह दिया हुआ है, हर क्षेत्र के लोगों से। आगे क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे आप लोगों द्वारा? जो कि नवीन जो दायित्व हम लोग की गठित हुई है, इसके बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम आगामी कार्यक्रम 22 जनवरी का है, जिसके उपरांत हम सभी यहाँ पे शौर्य यात्रा और शोभा यात्रा, प्रसाद वितरण और तुलसी पूजन वगैरह सब कुछ, मतलब एक अच्छे तरीके से करने का हम लोगों ने निर्धारित किया है। इसके बाद देखते हैं प्रभु श्री राम की इच्छा कैसे काम हो। अपना परिचय बताइए। जय श्री राम, पुष्पेंद्र शुक्ला, JSRS प्रेसिडेंट वाराणसी। क्या कार्यक्रम आयोजित किया, कहाँ कार्यक्रम हो रहा है? आज का जो ये कार्यक्रम है ये मामूलगंज में रखा गया है और इसमें दायित्व गठन जो समारोह हम लोग का था ये आज सार्थक हुआ पूरी तरीके से। और हम लोग पूरी टीम सदस्य जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत किया और इस मीटिंग को सार्थक बनाया, बैठक को सार्थक बनाया। ये जो कितने लोगों को दायित्व मिला है और क्या क्या कार्य किए जाएंगे इनके द्वारा? जी बिल्कुल, 20 से 25 लोगों को क्षेत्र के अनुसार और एरिया वाइज सभी को दायित्व दिया गया है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सेक्रेटरी, इस प्रकार से पद दिए गए हैं और इन सभी का मुख्य उद्देश्य है कि बनारस में धर्म जिस प्रकार से टूट रहा है, कन्वर्जन बढ़ रहा है, जिला जिहाद बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए हमने उनको नियुक्ति की है और ये सभी राम सेना की तरह काम करेंगे। निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुनि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सागर
कीर्ति नवनिधि के